हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मैं हूं आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स के बुक आर डी शर्मा को। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो हमने कर लिए थे भाई प्रॉपर्टी नंबर 7 को पूरा समझकर एक्सरसाइज 4.12 को खत्म, और पहुंच चुके हैं हम अपन कहां पर भाई? प्रॉपर्टी नंबर 8 पर। तो अब इसको हम समझेंगे और इसके एक्सरसाइज को कर लेंगे खत्म, और इस वीडियो को वहीं पर करेंगे खत्म। लेकिन अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो भाई जाकर पहले वो वीडियोस देखिए, क्योंकि अगर वो नहीं समझोगे तो ये समझ में नहीं आएगा और फिर आप चिल्लाते रहोगे भाई कि सर समझ में नहीं आ रहा है। तो भाई आप पहले वो वीडियोस देखिए, और अगर देखा हुआ तो अपन चालू करते हैं इस प्रॉपर्टी को। आप समझ ही गए होंगे कि ये जो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ये किस तरीके से आया होगा। क्या लिखा है अपना प्रॉपर्टी नंबर 8 में? तो भाई यहां पर अपन को फॉर्मूला मिल रहा है भाई cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का। तो इससे पहले हमने tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फॉर्मूला किया हुआ है, उसको बहुत अच्छे से प्रूव किया, वहां पर सारे केसेस भी डिस्कस किए हैं। बट मैं फिर से आपको बता दूं कि इन केसेस को इतना ज्यादा प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जितना अपन ने tan इनवर्स में कर लिया वो सफिशियंट है, और उसके थ्रू आप बाकी सारे केसेस भी समझ सकते हो कि ये कैसे आए होंगे। तो यहां पर अपन को मेनली जो ध्यान देना है वो इसी फॉर्मूले पर ध्यान देना है, ठीक है। और ये कैसे आया है, उसके बाद हमें दूसरा वाला भाई ये हमें याद रखकर चलना है कि भाई अगर केसेस ऐसे होंगे, x और y की वैल्यूज ऐसी होंगी, तो यहां पर हमें 2 पाई से माइनस करना पड़ेगा पूरे फॉर्मूले को, ठीक है। तो हमें बहुत ज्यादा इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो आप tan इनवर्स वाला जो मेरा सॉल्यूशन है उसको देखिए, एंड देन उसके बाद दिमाग लगाकर इसको प्रूव कर सकते हो। बट भरोसा रखो मुझ पर, कहीं पर भी इसका प्रूफ नहीं आता है, और मोस्ट प्रोबेबली जो हमको यूज करना होता है वो पहला ही वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। इक्का दुक्का क्वेश्चन कहीं देखने को इसके मिल सकते हैं तो मिल सकते हैं, ठीक है। तो भाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको प्रूव करते हैं। अगर आपने tan इनवर्स वाला वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर वो देखें, उसके बाद sin इनवर्स का वीडियो देखें, देन cos इनवर्स पे आए, ठीक है। तो अब यहां पर क्या बोला गया है आपसे? cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला। हम सबसे पहले तो बोलते हैं भाई लेट cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू a एंड cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू b। तो x कितना हो जाएगा? x हो जाएगा cos a, एंड y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा cos b। तो cos a और cos b आपके पास वैल्यूज आ गई किसकी? x और y की। और आपको ये चीज पता है, कौन सी चीज? कि भाई अगर मैं बोलता हूं cos a प्लस b का फॉर्मूला, तो वो होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। cos भाई चोर किस्म का होता है, मैंने पहले ही बताया हुआ है, C फॉर cos, C फॉर चोर। जब यहां पर प्लस होता है तो यहां पर वो माइनस दे देता है, प्लस की जगह माइनस कर देता है। भाई खुराफाती है ना कुछ तो चेंज करना ही होता है। और जब भाई यहां पर मतलब A और B दो खिलौने हैं, तो पहले दोनों खिलौने से खुद खेलता है, साइन को बाद में देता है कि भाई तू बाद में खेल, पहले खुद खेलेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? प्लस की जगह माइनस हो जाता है, और पहले दोनों cos a cos b साथ में आते हैं, बाद में sin a sin b आता है, ठीक। अब यहां पर मैं बोलता हूं cos a प्लस b इक्वल्स टू cos a की वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा x, cos b की वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा y, माइनस sin a की वैल्यू डाल दो तो ये हो जाएगा क्या? नहीं है ना हमारे पास। अरे कैसे नहीं है sin a? हमें पता है कि भाई cos a और sin a की रिलेशन की बात करूं अगर मैं, तो यहां पर मैं बोलता हूं sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a होता है 1। तो आप बोलते हो sin स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो sin a जो हो जाता है वो हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो यहां पर अगर आप बोल रहे हो भाई कि cos स्क्वायर a या cos a जो है वो x है, तो cos स्क्वायर a हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर a हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और वो हो जाएगा sin a, ठीक है। तो यहां पर आप बोलते हो sin a इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, sin b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। और इनकी वैल्यू जहां पर पुट कर देते हो तो sin a sin b तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में। ये हो गया आपके cos a प्लस बी का फॉर्मूला। तो cos को वहां भेजो तो a प्लस बी कितना हो जाएगा? तो भाई a प्लस बी हो जाएगा
ए प्लस बी हो जाएगा कितना, ये कॉस वहां जाएगा तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, और कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो यही होता है अपना फॉर्मूला। अब a प्लस बी है तो a और b क्या थे हमारे, तो ये आए कहां से थे भाई, a था cos इनवर्स x और b था cos इनवर्स y, तो ये आ गया भाई क्या, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही तो आइडेंटिटी है हमारी, ये हो गई भाई प्रूफ। ठीक है, यही चीज थी प्रूव करने को। क्या बोला गया था, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और यही आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, ये कब यूज करनी है हमें, जब x -1 से बड़ा हो या उसके बराबर हो, y जो 1 से छोटा हो या उसके बराबर हो, और x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। जनरली यही केस मिलेगा आपको। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो 2 पाई माइनस दिस करते हैं अपन, जब x जो है वो -1 से बड़ा होता है, y जो है 1 से छोटा होता है, लेकिन यहां पर x प्लस वाई जो होता है वो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होता तब। क्लियर है? तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये आइडेंटिटी आपकी आ जाती है। अब मैं देखता हूं भाई दूसरी आइडेंटिटी क्या है, तो दूसरी आइडेंटिटी भाई cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की, तो ये कितनी है भाई, ये होती है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। मतलब कि पिछली वाली जो प्रॉपर्टी थी अपनी, वहां पर माइनस लग रहा था, यहां पर आपका लगना चाहिए था प्लस, ये होगा प्लस। ठीक है, मैं बताता हूं आपको सारी चीजें क्या होती हैं। तो यहां पर आइडेंटिटी क्या हो जाएगी भाई आपकी, तो आइडेंटिटी हो जाएगी, अगर मैं बोलता हूं आइडेंटिटी ऑफ cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, तो ये कैसे आएगी। ठीक है, तो भाई यहां पर मैं बोलूंगा cos a प्लस बी, हमें पता है, सॉरी cos a माइनस बी की बात करूं, अगर मैं a प्लस बी तो इससे पहले लगा लिया है, तो a माइनस बी की बात करूं तो ये हो जाता है cos a cos b, भाई दोनों खिलौने से पहले खुद खेलता है, फिर साइन को देता है प्लस साइन a साइन b, और माइनस की जगह ये क्या कर देता है, प्लस कर देता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, जो जाता है cos a माइनस b की आइडेंटिटी। अब cos a cos b कितना है, cos a और cos b, तो x है cos a, y है cos b, साइन a है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और साइन b है अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू पुट कर दो, तो हो जाएगा एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाती है cos a माइनस बी की वैल्यू, cos को वहां भेजो तो a माइनस बी की वैल्यू हो जाती है cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। a माइनस बी क्या है अपना, तो a ही तो था भाई cos इनवर्स x, और b ही तो था cos इनवर्स y, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ये आ गई आइडेंटिटी भी आपकी, यही चीज तो बोली गई थी आपसे। cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y कितना हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब पहला कंडीशन क्या है, x जो है वो -1 से बड़ा है, उसके बराबर है, y जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है, और x जो है वो लेस देन इक्वल टू y है, और दूसरी कंडीशन में माइनस आ जाता है यहां पर, और ये हो जाता है cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। जब y जो है वो -1 से 0 के बीच में, x जो है वो 0 से 1 के बीच में है, और x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू y होगा। पिछले केस में x लेस देन इक्वल टू y था। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आपको अब याद रखकर चलनी है। क्या क्या किया अपन ने यहां पर इन आइडेंटिटीज को निकालने के लिए, तो हर बार जो करते हैं
कॉस इनवर्स एक्स को ए लिया, कॉस इनवर्स वाई को बी लिया, तो साइन भी हमारे पास आ गया भाई, साइन होता है अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहां पर क्या हो गया, साइन ए हो गया अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और साइन बी हो गया अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि कॉस ए था एक्स और कॉस बी था वाई। ठीक है, अब कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला देखा मैंने, तो वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी की जगह यहां पर कॉस ए और बी की जगह एक्स और वाई, और साइन ए और बी की जगह अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर रखा, फॉर्मूला आ गया मेरा। और उसके बाद जब a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाई तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला आ गया। क्लियर है? तो करते हैं क्लियर और बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट होती है, इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे इस वीडियो में, फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में दूसरी एक्सरसाइज लेकर आएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया है, इफ कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स वाई बाय 3 इक्वल्स टू अल्फा, ये किसके इक्वल है, अल्फा के, तो हमें बताना है कि 9x स्क्वायर माइनस 12xy कॉस अल्फा प्लस 4y स्क्वायर इक्वल्स 36 साइन स्क्वायर अल्फा। तो स्वैग से स्वागत किया इन्होंने अपना, मतलब क्या कि भाई हर बार तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो इजी रहता है, शुरुआत में इजी क्वेश्चन देन टफ पे बढ़ते हैं, बट इस बार इन्होंने लोग थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिया है। इजी तो ये भी है, लेंदी भी इतना ज्यादा नहीं जितने अपन ने पहले किए हुए हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन, बट ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है। स्वैग से स्वागत हुआ है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आप बोलते हो कि भाई ये कॉस इनवर्स एक्स बाय 2 प्लस कॉस इनवर्स वाई बाय 3 इक्वल्स टू अल्फा। तो यहाँ पर अपन आइडेंटिटी प्रूव करें भाई, किसकी, कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई की। सबसे पहले प्रूव नहीं करें, सॉरी पुट करें, तो क्या हो जाएगा ये, आप बोलोगे कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है ये बात? तो कितना हो जाएगा भाई, यहां पर x जो है वो है x बाय 2 और y जो है ये है y बाय 3। तो पुट कर देते हैं यहां पर x और y की जगह पर, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स x बाय 2 प्लस cos इनवर्स y बाय 3। अभी सिर्फ इसी को लेके चल रहा हूं, अल्फा को बाद में ले आएंगे यहां पर। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स एक्स वाई मतलब x बाय 2 इंटू वाई बाय 3 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 एक्स बाय 2 का स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, मतलब y कितना था भाई, 1 माइनस y कितना था अपना, y बाय 3, तो y स्क्वायर बाय 9। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos इनवर्स एक्स वाई बाय 6 माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9। अब आप क्या करोगे भाई, इसको लिखोगे cos इनवर्स एक्स वाई बाय 6 माइनस, अब यहां पर देखो रूट के बाहर 4 आएगा, रूट के बाहर 3 आएगा, मतलब रूट के बाहर 9 आएगा तो उसका 3 और 4 का क्या हो जाएगा 2। तो यहां पर आप लिख सकते हो 1 बाय 6 इंटू अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। अब लिखो इक्वल्स टू में क्या चल रहा था भाई, अल्फा। ठीक है, तो अब इस cos इनवर्स को वहां पर भेज देते हैं अपन, तो वो जाता है cos अल्फा, और यहां पर होता है एक्स वाई बाय 6 माइनस 1 बाय 6 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो मैं इसको लिखता हूं एक्स वाई अपॉन 6 एक्स वाई अपॉन 6 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 6, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 6 इक्वल्स टू कॉस अल्फा, इक्वल्स टू कॉस अल्फा। ठीक है, ये कॉस इनवर्स वहां जाएगा अल्फा के पास, तो कॉस अल्फा हो जाएगा। मैं 6 को वहां पर भेज देता हूं, तो ये हो जाता है एक्स वाई माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6 कॉस अल्फा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब और कोई तो ऑप्शन बचा नहीं अपने पास, दोनों साइड क्या कर लेते हैं हम, स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये हो जाता है। तो यहां पर अपन एक काम कर लेते हैं, दिक्कत क्या हो जाएगी ना कि अगर यहां पर ही स्क्वायर कर लेंगे तो थोड़ा सा बड़ा सा इक्वेशन बनते हुए दिख रही है। अपन क्या कर लेते हैं, एक्स वाई को वहां भेजते हैं
और यहां रहने देते हैं माइनस अंडर रूट का 4 माइनस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के 9 माइनस वाई स्क्वायर को, ताकि यहां पर कॉस अल्फा के साथ एक्स वाई का स्क्वायर बचे और ये रूट वाले जो टर्म है ना इनका स्क्वायर हो जाए, रूट खत्म हो यार अपना यहां से। क्योंकि दिक्कत क्या हो जाएगी ना कि अगर यहां पर मैं इनका स्क्वायर करता हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि 2ab वाला जो मेरा फॉर्म बनेगा उसमें यहां पर रूट्स आ जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, एक्स वाई को वहां भेजता हूं तो हो जाता है माइनस का अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 6 कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो ये हो जाएगा, माइनस हटा दो भाई, चलो माइनस के साथ ही पहले स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो वो दिखा देते हैं कि स्क्वायर कर रहे हैं, इक्वल्स टू 6 कॉस अल्फा माइनस एक्स वाई का होल स्क्वायर। अब मैं क्या बोलता हूं भाई, इसका स्क्वायर करूंगा तो माइनस हट जाएगा और स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर कितना हो जाएगा 36 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सॉरी माइनस 12 कॉस अल्फा एक्स वाई, माइनस 12 कॉस अल्फा एक्स वाई। अब थोड़ा सा नजर डालते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। तो भाई 12 एक्स वाई कॉस अल्फा तो चाहिए हमें, 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर चाहिए और 36 साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए। तो 36 साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए हमें, ठीक है। अब देखते हैं कि ये जो चीज है ये टर्म तो हमारे आंसर पे आ रही है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर नहीं आ रहा तो ये कहीं ना कहीं से कैंसिल आउट हो रहा होगा, 36 आ रहा है बट वो साइन स्क्वायर अल्फा के साथ आ रहा है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो यहां पर इसका भी जम रहा होगा। तो यहां पर अपन करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि और कुछ चीज अपने पास बची नहीं है। तो 4 9 36, 4 इंटू वाई स्क्वायर इज माइनस 4 वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू 9 इज माइनस 9 एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 36 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12 कॉस अल्फा एक्स वाई। ठीक है। अब यहां देखो भाई, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां पर भी है, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर यहां पर भी है, दोनों हो जाएंगे कैंसल आउट, बचेगा कितना 36 माइनस 4 वाई स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर, सबको वहां पर भेज दो। यहां पर अपन को क्या चाहिए था, 36 साइन स्क्वायर अल्फा एक जगह चाहिए था, बाकी सारी चीजें यहां पर चाहिए थी। तो अपन क्या कर लेते हैं, एक काम करते हैं, 36 को यहीं पर रहने देते हैं, 36 कॉस स्क्वायर अल्फा को यहां पर भेज देते हैं, बाकी सबको वहां भेजते हैं। तो ये हो जाएगा 36 माइनस 36 कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू माइनस 9 एक्स स्क्वायर वहां जाएगा तो प्लस का 9 एक्स स्क्वायर, माइनस 4 वाई स्क्वायर वहां जाएगा तो प्लस का 4 वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस अल्फा। राइट हैंड साइड वाली चीज, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज तो दिख गई मुझे, 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस अल्फा, ये तो दिख रहा है। 36 साइन स्क्वायर अल्फा लेकर आना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से मैं 36 को कॉमन निकालता हूं भाई, ठीक है। तो यहां पर बचता 36 कॉमन निकलकर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, काम हो गया हमारा, समझ में आ चुका है हमें। और इधर पर क्या बचा था, 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस 4 वाई स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, पता है बचपन से अपन को। तो यहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा को आप लिख दोगे साइन स्क्वायर अल्फा, हो जाएगा 36 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस 4 वाई स्क्वायर। और यही है आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, हो गया प्रूव भाई आपका। यहां पर क्या चाहिए था आपको, तो यही तो चाहिए था, 36 साइन स्क्वायर अल्फा, क्या मिट गया भाई, हाँ 36 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई प्लस 4 वाई स्क्वायर। 36 साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 9 एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स वाई कॉस अल्फा प्लस 4 वाई स्क्वायर। क्लियर है। तो क्या क्या किया इसको लाने के लिए हम लोगों ने, तो हमने बोला भाई सबसे पहले तो कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की आइडेंटिटी ये होती है, तो हमने प्रूफ पुट कर दिया। और साइड में अल्फा लिखा हुआ था तो कॉस इनवर्स को वहां पर भेजे तो कॉस अल्फा हो गया। यहां पर बचा अपने पास ये सॉल्व करके एक्स वाई बाय 6 माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 6 को कॉमन निकालकर वहां पर भेज दिया। तो क्या हुआ हमारे पास,
एक्स वाई माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अंडर रूट 9 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 कॉस अल्फा। दोनों साइड स्क्वायर करने से पहले मैंने ये सोचा कि क्यों ना एक्स वाई को वहां भेज दिया जाए ताकि यहां पर रूट वालों का स्क्वायर हो जाए और रूट पूरे के पूरे हट जाएं। तो एक्स वाई को वहां भेज दिया, रूट वालों का किया स्क्वायर और उधर पे भी स्क्वायर किया, तो यहां से ये चीजें हट गई। बचा कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर और वहां पर बचा 36 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12 कॉस अल्फा एक्स वाई। ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ। अब यहां पर आप बोलते हो, इसको मल्टीप्लाई करते हो, जो जो चीजें कैंसिल आउट होती है कैंसिल करते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया कैंसिल। फिर आपको दिखने लगती भाई चीजें काफी आती हुई कि भाई 9x स्क्वायर आ चुका है, 4y स्क्वायर आ चुका है, 12 कॉस अल्फा एक्स वाई आ चुका है। सबको आपने एक साइड कर लिया, 36 वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया, क्योंकि 36 को भाई अब थोड़ा सा दिमाग अपन को हिंट अपन को यहां पर सॉल्यूशन से सॉरी आंसर से भी लेना पड़ता है। आंसर मतलब कि जिसको प्रूव करना है वहां से। तो भाई ये जो प्रूव करने वाली चीज थी एक साइड पर ये था और 36 वाला एक साइड पर था, तो हमने यही चीज करी वहां पर। ठीक है, और उसके बाद 36 कॉमन निकाला। हमें पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, तो 36 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 36 साइन स्क्वायर थीटा, आंसर आ गया। क्लियर है? इसको भी करते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा भाई, सॉल्व द इक्वेशन। यहां पर सॉल्व करना है, मतलब कि x की वैल्यू निकालनी है। प्रूफ करने वाले अच्छे लगते हैं कि सॉल्व करने वाले अच्छे लगते हैं? अब बताओ आप। बचपन में तो बहुत बोलते होगे भाई कि प्रूफ करने वाले इतने पसंद नहीं, सॉल्व करने वाले पसंद है, बट अब मेरे ख्याल से आपको इस वाले चैप्टर में सॉल्व करने वाले में ज्यादा दिक्कत आ रही होगी और प्रूफ करने वाले ज्यादा इजी लग रहे होंगे। शायद तक हो सकता है कि आपको उल्टा भी लग रहा हो, मुझे नहीं पता। ठीक, वैसे दोनों ही ईजी हैं, इसमें ज्यादा टफ तो कुछ है ही नहीं ज्यादा। अब यहां पर आप बोलोगे cos इनवर्स a बाय एक्स माइनस cos इनवर्स b बाय एक्स इक्वल टू cos इनवर्स 1 बाय b माइनस cos इनवर्स 1 बाय a। अब इतनी बार मैं अप्रोच चिल्लाता हूं कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व कैसे करते हैं सिर्फ ये नहीं बताना है मुझे, मेरा ये काम है कि मैं अप्रोच बताऊं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर दो कि भाई आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप दिमाग में क्या आना चाहिए। तो यहां पर जो सबसे पहला स्टेप आपके दिमाग में आना चाहिए वो क्या है कि भाई यहां पर a बाय एक्स है, b बाय एक्स है, यहां पर कांस्टेंट वाले टर्म्स हैं, तो हम क्यों ना एक x वाले को एक कांस्टेंट के साथ कर लें और दूसरे x वाले को एक कांस्टेंट के साथ कर लें। क्योंकि भाई अगर x वाले में मैं प्रॉपर्टी लगा दूंगा cos की, तो वो अंडर रूट के अंदर 2 बार x स्क्वायर आ जाएंगे। स्क्वायर करने पर उनका क्या हो जाएगा भाई, तो वो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकती है। तो भाई दिक्कत क्यों लें अपन। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, cos इनवर्स b बाय एक्स को वहां भेजता हूं, cos इनवर्स 1 बाय a को यहां भेज देता हूं। ठीक है, तो ये हो जाता है cos इनवर्स a अपॉन एक्स प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन a इज इक्वल्स टू cos इनवर्स b अपॉन एक्स प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन b। क्लियर है? अब कौन सी आइडेंटिटी लगेगी भाई, तो अब आइडेंटिटी लगेगी आपकी cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की, वो होती है भाई cos इनवर्स एक्स वाई प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो भाई यहां पर जो जो x और y हैं उनको देख लो और पुट कर दो उनकी जगह पर, तो क्या हो जाएगा ये cos इनवर्स एक्स वाई मतलब a बाय एक्स इंटू 1 बाय a, a से कैंसिल प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस ए स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू में क्या चलेगा भाई, तो वहां पर चलेगा cos इनवर्स b बाय एक्स में सेम फॉर्मूला, तो हो जाएगा cos इनवर्स b बाय एक्स इंटू 1 बाय b। अभी कैंसिल मत करो शायद, क्योंकि यहां पर भी जो डिनोमिनेटर है वो सेम आ रहा होगा, तो कैंसिल करने का मतलब नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं अपन। कर भी दोगे तो भी आंसर बाद में सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय बी स्क्वायर। ठीक है, अब भाई cos इनवर्स और cos इनवर्स दोनों जगह के हटा सकते हो आप, फाइनल इनमें ही आप आंसर लेकर आओगे, क्योंकि तो ये आएगा a अपॉन ए एक्स प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए एक्स। रूट से बाहर ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आएगा तो ए एक्स बचेगा,
इक्वल्स टू यहां पर आएगा b अपॉन बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी एक्स। ठीक है, अब भाई ए एक्स एक दोनों जगह, बी एक्स दोनों जगह, दोनों को डायरेक्टली ऐड करो तो हो जाएगा a प्लस अंडर रूट, आप पूरे में ही रूट ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। यही था, सब में रूट ले लिया अपन ने भाई, क्योंकि अपन को पता है a की पावर x इंटू बी की पावर x, अगर दोनों की पावर सेम है तो अपन ए बी की पावर x बोल सकते हैं। यहां पर दोनों के ऊपर रूट था, मतलब दोनों की पावर 1/2 थी, तो अपन ने दोनों को मल्टीप्लाई करके होल की पावर 1/2 बोल दिया, और नीचे आ रहा है ax इक्वल्स टू, यहां पर आ जाएगा b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बी एक्स। एक्स से एक्स कैंसल, b को यहां पर मल्टीप्लाई करो, a को यहां पर मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ए बी प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी। ठीक है, इक्वल्स टू ए बी प्लस ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 1। ए बी से ए बी कैंसल, बच कितना रहा है भाई, b अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, यहां पर बच रहा है a अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस 1। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाता है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्यों हो रहा है, ये एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पर कितना था अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, वो एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 1 भी था साथ में। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो ये कितना हो जाता है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बी की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इसको तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो बच कितना रहा है, एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ए की पावर 4 बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी की पावर 4। एक्स एक्स वालों को एक साइड कर लेते हैं अपन, तो ये आता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी की पावर 4, और ये वहां पर पहुंच जाएगा तो ए की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूं मैं, वहां से ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं मैं, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लेता हूं मैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कितना, एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अंदर कितना बचता है भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से मैं कॉमन लेता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अंदर कितना बचता है भाई, यहां पर भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर गया, ए की पावर 4 था तो बचा ए की पावर 2, बी स्क्वायर पूरा चला गया, माइनस बी की पावर 2 बचा, ए स्क्वायर पूरा चला गया। अरे आ जा रे वापस, हाँ बहुत बढ़िया। तो यहां पर भी कितना बचेगा अंदर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या एक्स आएगा भाई ए बी। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद अपना आंसर आ चुका है। क्लियर है? नहीं है तो फिर से समझ लो भाई कि क्या क्या किया अपन ने यहां पर। तो यहां अपन को बोला गया था सॉल्व द इक्वेशन, तो यहां पर सॉल्व करना था और x की वैल्यू निकाल कर लानी थी, और हमको पता था यहां पर कि x की वैल्यू भाई a और b के टर्म्स में आएगी जनरली, हो सकता था कैंसिल आउट होकर कांस्टेंट भी आ जाती। तो मैंने क्या बोला, दोनों x वाले हैं, यहां पर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो एक x वाले को वहां भेजा, कांस्टेंट को यहां भेजा, उसके बाद मैंने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि होता है cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, एंड देन एल्जेब्रिकली इनको सॉल्व किया, cos इनवर्स से cos इनवर्स हटा दिया, एल्जेब्रिकली सॉल्व किया मैंने इसको, और पहुंचा कुछ यहां पर भाई, सबको ऐड कर लिया आपने यहां पर, ठीक है, ए एक्स दोनों के डिनोमिनेटर में आ रहा था, बी एक्स वहां पर आ रहा था, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया बोथ साइड, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई किया, जो चीजें कैंसिल आउट हो रही थी कैंसिल आउट किया, और यहां पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा, और उधर बचा ए की पावर 4 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 4, मतलब एक्स एक्स वालों को एक साइड किया और कॉन्स्टेंट्स को अलग कर दिया, जो कॉमन निकाला था निकाला, यहां पर एक्स स्क्वायर कॉमन निकल रहा था, यहां पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकल रहा था, अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचा था, उन दोनों को कैंसिल आउट किया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, या फिर एक्स की वैल्यू है ए बी। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ये होगा ए बी। तो करते हैं क्लियर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है cos इनवर्स रूट 3x माइनस cos इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, और यहां पर भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या बोलता हूं यहां पर भाई कि अगर cos इनवर्स रूट 3x और माइनस cos इनवर्स रूट x में लगाऊं मैं फॉर्मूला, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहां पर मैं लगा लेता हूं। चलो x की पावर 4 आता है कि नहीं आता, चलो देख लेते हैं एक बार करके इसको, ठीक है। वरना मैं चाहता तो क्या कर सकता था, cos पाई बाय 2 बोलता, वो कब आता है, और फिर यहां पर cos में फॉर्मूला लगा लेता, ठीक है। तो मतलब cos इनवर्स, मतलब पाई बाय 2 को cos इनवर्स समथिंग में कन्वर्ट करके, ठीक है, लेकिन यहां पर मैं डायरेक्टली यहीं पर लगाता हूं। तो मैं बोलता हूं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y कितना होता है, माइनस है यहां पर, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y कितना होता है, तो वो होता है भाई cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो cos इनवर्स के भी फॉर्मूले में ये दिक्कत करता है भाई, ये क्या करता है, माइनस की जगह पे प्लस दे देता है, और जब यहां पर प्लस रहता है तो बीच में माइनस दे देता है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है इसको, यहां पर तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ही होंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ही होता है ना, उसी को तो कन्वर्ट किया रहता है यहां पर अपन ने, ठीक है। अब मैं बोलता हूं ये कितना हो जाएगा भाई, यहां पर x और y क्या है, तो x है रूट 3x और y है x, तो मैं बोलता हूं cos इनवर्स रूट 3x माइनस cos इनवर्स x, ये हो जाएगा cos इनवर्स रूट 3x इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस रूट 3x का स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, यहां तो सेम इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, तो ये आ रही है भाई cos इनवर्स रूट 3x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस 3x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाय 2। अब cos इनवर्स को वहां भेज दो तो cos पाई बाय 2 हो जाएगा, यहां पर बचेगा भाई रूट 3x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू cos पाई बाय 2। अब cos पाई बाय 2 कितना होता है भाई, cos 90 कितना होता है, तो cos 90 होता है 0, तो यहां पर 0 हो गया, और इसको आप वहां पर भेजोगे तो ये हो जाएगा रूट 3x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का अंडर रूट 1 माइनस 3x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो आप बोलते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, और जो चीज मैं बार बार चिल्लाता हूं ना कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, अब वो बनते हुए आप देख सकते हो यहां पर रूट 3x स्क्वायर का जब स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4
इक्वल्स टू, यहां से दोनों का स्क्वायर रूट हट जाएगा तो बचेगा कितना, 1 माइनस 3x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 से 3x की पावर 4 हो गया कैंसिल। तो ये अच्छी बात हो गई भाई यहां पर, ठीक है, ये दोनों हो गए कैंसिल आउट। बचा कितना भाई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, मतलब कि आप बोलोगे 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। तो ये आ गया भाई आपका आंसर। क्लियर है? क्या क्या किया अपन ने यहां पर, तो यहां पर नहीं किया अपन ने, यहां पर किया है, कहां पर, यहां पर भाई cos इनवर्स रूट 3x माइनस cos इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 आपसे बोला गया था, ठीक है। अब यहां पर क्या बोला गया है भाई कि हमें पता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी होती है cos इनवर्स xy प्लस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर। वो पुट कर दिया यहां पर हमने, सॉल्व की चीजों को अंदर एल्जेब्रिकली नॉर्मली, cos को वहां भेजा तो cos π/2 होता है 0, रूट वाले को पूरे को वहां शिफ्ट कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। तो भाई 3x की पावर 4 और 3x की पावर 4 बाद में मल्टीप्लाई होने के बाद कैंसिल हो रहे थे, 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आ रहा था, x स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2। तो क्लियर है, ये करते हैं इसको भी क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। तो भाई cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। अब ये क्वेश्चन जो है ये फर्स्ट होना चाहिए था एक्चुअली, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, इजी मतलब ऐसा किया हुआ क्वेश्चन है यार, ये आप ध्यान से देखो तो किया हुआ टाइप का ये क्वेश्चन है। कर लेते हैं अपन यहां पर cos इनवर्स a cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाते हैं और cos इनवर्स 33/65 आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। तो मैंने यहां पर बोला कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y जो है ये होता है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर भाई लगा देते हैं अपन cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 में, तो ये हो जाता है cos इनवर्स 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 16/25 बिकॉज 4/5 का स्क्वायर होगा इंटू अंडर रूट 1 माइनस 144/169, 12/13 का स्क्वायर होगा, ठीक है। एलएचएस लेकर चल रहे हैं भाई, प्रूव करना है क्योंकि अपन को ये तो कितना हो जाएगा cos इनवर्स 48 अपॉन 65 माइनस अंडर रूट 25 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 इंटू 1 हो जाएगा 25 माइनस 16 करेंगे तो 9, तो 9/25 इंटू अंडर रूट 169 ऊपर जाकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 169 माइनस 144 करेंगे तो 25/69। ये cos इनवर्स 48/65 माइनस 9 का होता है रूट 3, 5 का 25 का 5 इंटू 5/13। 5 से 5 कैंसिल मत करना क्योंकि 13 5 से 65 होगा, माइनस करने में आसानी होगी, ठीक है। तो आप बोलते हो ये कितना हो रहा है cos इनवर्स 48/65 माइनस 13/65, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 33/65। क्लियर है? 35/65 हो रहा है, 13 कैसे होगा, 3 बाई 15 होगा ना, कुछ तो भी बोलते हो आप लोग यार। तो ये cos इनवर्स 33/65, ठीक है, यही लेकर आना था हमको। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पहला क्वेश्चन होना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहे थे यहां पर इनसे, ये हम लोग से कि cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 को cos इनवर्स 33/65 के इक्वल प्रूव करो।
तो मैंने बोला कर देंगे भाई, क्या दिक्कत क्या है इसमें अपन को। तो भाई यहां पर cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाई, cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर में x की जगह पर पुट किया 4/5, y की जगह पर पुट किया 12/13। तो यहां पर 4/5 इंटू 12/13 और 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर हुआ 16/25, 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर हुआ 144/169। एलसीएम लेकर ऐड किया आपने, सब्ट्रैक्ट किया चीजों को, आ गया कितना 9/25 और 25/169 का रूट, मतलब कि 3/5 और 5/13। तो मल्टीप्लाई किया और ऐड सब्ट्रैक्ट किया, आ गया आंसर cos इनवर्स 33/65। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था ये अभी तक का इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा था, cos इनवर्स 12/13 प्लस sin इनवर्स 3/5 इक्वल sin इनवर्स 56/65। अब इस क्वेश्चन को आप चाहो तो sin इनवर्स को यहां पर भेज दो, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y की आइडेंटिटी लगाओ, कॉस को भी साइन में कन्वर्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा। बट क्योंकि ये बेचारे कॉस की एक्सरसाइज है तो अपन क्यों साइन में जाएं, साइन को क्यों क्रेडिट लेने दें, तो हम क्या करते हैं कॉस में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि कॉस इनवर्स है, यहां पर साइन इनवर्स है, तो साइन को हमें कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमें पता है कि साइन इनवर्स ए जो होता है वो होता है cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर के इक्वल। देखा हुआ यार पिछले कितने सारे क्वेश्चंस में ये सब अपन ने, और प्रूव भी किया है, हर बार मैंने प्रूव करके ही बताई ये सारी चीजें। डायरेक्ट तो अभी यूज कर रहे हैं अपन, क्योंकि अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और ये टाइम बचाता है हमारा। ठीक है, तो यहां पर मैं बोलता हूं cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 को बोलता हूं cos इनवर्स, LHS ले रहे हैं अपन, है ना, तो यहां पर बोलता हूं cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स अंडर रूट 3/5 मतलब 9/25, 25 ऊपर जाएगा तो 25 माइनस 9 हो जाएगा 16/5, 16/25, मतलब इसको आप बोलोगे cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5। हो गया इजी भाई, 56/65 तक पहुंचना, लेकिन वो साइन इनवर्स में, ठीक है, तो cos में भी निकाल लेंगे ना, दिक्कत की क्या बात है। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है भाई, cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5। यहां पर आइडेंटिटी लगा दो किसकी भाई, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y की। तो हमें पता है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y होता है cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, cos इनवर्स 12/13 प्लस cos इनवर्स 4/5, ये हो जाएगा cos इनवर्स 12/13 इंटू 4/5 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 144/169 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 16/25। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर मतलब 12/13 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, 1 माइनस वाई का स्क्वायर मतलब 4/5 का स्क्वायर मतलब 16/25। करो इसे सॉल्व, तो भाई क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 48/65 माइनस यहां पर कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, 169 ऊपर होकर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 169 माइनस 144 तो 25, तो 25/169 इंटू 9/25, 25 इंटू 1 इज 25, माइनस 16 करेंगे तो 9, तो 9/25। ठीक है, ये हो जाएगा cos इनवर्स 48/65 माइनस 5/13 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 48 माइनस 15/65 विच इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। बट टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर साइन इनवर्स में आंसर है और यहां पर अपना आंसर cos इनवर्स 33/65 आ रहा है। तो हमें देखना है क्या cos इनवर्स 33/65 साइन इनवर्स 56/65 के इक्वल है। तो आप बोलते हो भाई लेट
cos इनवर्स 33/65 इज इक्वल्स टू थीटा। तो भाई 33/65 हो जाता है cos थीटा, या फिर ऐसे क्यों करना, अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर ठीक है अब कर लिया तो कर लो, या फिर अपन डायरेक्ट बोल दो क्या, cos इनवर्स अंडर रूट, या फिर आप बोलोगे साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर, ये होता है cos इनवर्स ए। ठीक है, cos इनवर्स ए की जगह आप लिख सकते हो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो यहां पर cos इनवर्स ए की वैल्यू कितनी है, तो cos इनवर्स 33/65 है, तो आप लिखते हो इसको साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 33/65 का स्क्वायर, तो ये जाता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 33 का स्क्वायर कितना होता है भाई, तो 33 का स्क्वायर कितना होगा, ये जाएगा 1089 अपॉन 65 का स्क्वायर कितना होगा भाई, किया हुआ है वैसे अपन ने ये सारी चीजें, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको भाई। ये जगह 5 5 25, 5 6 30 और 2 32, और 6 5 30, 6 6 36, 39 हो गया ये, तो ये हो गया 5 2 2 4, तो ये हो गया 4225। साइन इनवर्स अंडर रूट ये हो जाएगा 4225 माइनस 1089 अपॉन 4225। ठीक है, तो 4225 माइनस 1089 कर लो भाई, तो ये कितना हो जाएगा 3136। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट 3136 अपॉन 4225 विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। क्लियर है, यहां पर कितना चाहिए था भाई, ये तो चाहिए था साइन इनवर्स 56/65, और ये हमने निकाल लिया। तो क्या क्या किया भाई यहां पर हमने, तो यहां हमको दिया हुआ था cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 56/65, बट यहां पर आपने देखा कि भाई यहां पर साइन में दिया हुआ, तो इसको मैं कन्वर्ट कर लेता हूं cos में। तो cos में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बोला साइन इनवर्स ए जो होता है वो cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर होता है, तो यहां पर साइन इनवर्स 3/5 था, तो ये हो गया cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, जो कि हो गया cos इनवर्स 16/25 का रूट, मतलब cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, आइडेंटिटी लगा दिया आपने, तो cos इनवर्स xy माइनस अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस y स्क्वायर हो गया। यहां पर आपने x और y की वैल्यू पुट करी, जो कि 12/13 और 4/5 है, सॉल्व किया तो ये आया cos इनवर्स 33/65, बट हमें साइन में चाहिए था आंसर, तो हमने बोला कि जैसे कि भाई यहां पर साइन इनवर्स ए था वो cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ए के स्क्वायर था, इस 1 माइनस ए स्क्वायर के इक्वल था, वैसे ही साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर होगा cos इनवर्स ए के इक्वल, तो cos इनवर्स ए जो था यहां पर ए की जगह क्या रख दिया आपने 33/65, तो वो किसके इक्वल हो गया, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस 33/65 का स्क्वायर। सॉल्व किया इसको, फाइनली आंसर आया साइन इनवर्स 56/65। तो क्लियर है, ये करते हैं क्लियर, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो भाई क्वेश्चन हो गए खत्म, तो ये एक्सरसाइज छोटी सी एक्सरसाइज थी भाई, ये भी खत्म होती है आपकी, आपने इसके कॉन्सेप्ट्स पढ़े, सारे क्वेश्चंस किए। अब अगर आपसे कोई भी चीज छूट गई है भाई, और अगर आप नहीं देख पा रहे हो, कंसेप्ट आपका कुछ मिस हो गया है, या रिवीजन करना है किसी वीडियो पर और आपको वीडियो मिल नहीं पा रहे हैं, तो magnetbrains.com पर जाइए। जैसे ही जाओगे वैसे भाई ये पूरा का पूरा पेज खुल जाएगा, 12th से लेकर केजी तक के सारे क्लासेस दिख रही हैं आपको, क्लास 12 पर क्लिक कीजिएगा, जैसे क्लिक करोगे 12th के सारे कोर्स मिलेंगे। मैथ्स पर जाकर क्लिक करो, वॉच नाउ पर जैसे क्लिक करोगे तो मेरे सारे वीडियोस टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर अवेलेबल हैं। जो आपको देखना है, रिवीजन करना है या स्किप हो गया है वो देखना है, सारी चीजें आप देख सकते हो, समझ सकते हो, कुछ भी चीजें छोड़ो मत। इतने सारे क्वेश्चन हर एक टॉपिक पर अपन कर रहे हैं भाई, तो इतने कोई नहीं करवाता है, तो अगर हम करवा रहे हैं तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि सारी चीजें करो। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं देखने को मिलेगा जो नया आया हुआ है, तो आप पूरे मार्क्स लाने के लिए पूरे तरीके से तैयार रहोगे, फिर बाकी तो आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। जैसे ही यहां पर आप क्लिक करोगे हमारा वीडियो ओपन हो जाएगा, आप देखो, पढ़ो, अच्छे से चीजों को समझो।
तो भाई अगर इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो थोड़ा तो आपके साइड से भी बनता है ना। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर 12th तक कुछ भी पढ़ता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है, किसी भी क्लास में है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, क्योंकि बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम है जो दिन रात मेहनत करती है और लगी रहती है आपके लिए। तो इतना तो आप भी कर सकते हो ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।